अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, लाजमी अभी लाइक करिए अभी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का किस्सा सऊदी अरब के शहर जाजान अबू फहद के साथ ये वाक़या पेश आता है 98 में। अबू फहद उसी की ज़ुबानी ये किस्सा सुनते हैं। शुरू करते हैं, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। मेरा नाम अबू फहद और मैं सऊदी फोर्सेस में, मेरे साथ मेरा दोस्त नासर। हम लोगों की ड्यूटी लगती है सहरा के अंदर एक मकाम के ऊपर जिसका मैं नाम नहीं बता सकता, सऊदी आरामको, जिसको आप लोग सारे जानते हैं। सऊदी आरामको वहाँ पर कोई अपना रिफाइनरी लगा रही थी या कोई अपना वहाँ से पेट्रोल तलाश कर रहे थे उस एरिया में। हम लोगों की ड्यूटी लगती है वहाँ पर। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा नक्शा समझाता हूँ कि वो बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर सऊदी आरामको लगी हुई थी। अब उसके गिर्द मीनार थे, टावर्स। हर टावर में दो दो फौजी थे और टावर का हवाल ऐसे है कि वो बहुत बुलंद थे। उसी टावर में वॉशरूम भी है, उसी टावर में आपके सोने के कमरे भी हैं, यानी सब कुछ जो नॉर्मल जिंदगी के लिए था वो उसी टावर में था। वो कोई छोटे टावर नहीं थे। उसके गिर्द काफी टावर थे, जो एक टावर दूसरे टावर से 1-1 किलोमीटर का फासला था और हर टावर के ऊपर दो दो फोर्सेस। हमारा जमीनी तो किसी के साथ कोई राब्ता नहीं, अलबत्ता वायरलेस के साथ हम अपने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते थे। हर रोज सुबह गाड़ी आती थी जो हमें खाना दे के जाएगी, पानी दे के जाएगी और जो दूसरी चीज हम लोग चाहें। वैसे हमारे पास एक एक गाड़ी थी, यानी हर दो फौजियों के पास एक गाड़ी, ताकि टावर में अगर कुछ आपको कोई चीज नजर आए तो आप गाड़ी से उसका पीछा कर सकते थे। हर 2 दिन के बाद टावर चेंज होता था। एक दिन हमारे यहाँ जो टावर आया वो बिल्कुल सहरा में था, उसकी अतराफ में किसी किस्म की कोई जिंदगी थी नहीं और मौसम इंतहाई गर्म। हमारे पास वहाँ पर टॉर्चें थी और नाइट विजन यानी जिससे रात को बंदा देख सकता है, वो ग्लासेस थे बड़े, और एक एक टॉर्च थी और टॉर्च भी बहुत हैवी टॉर्च थी। उस प्रोजेक्ट के गिर्द एक बाड़ लगी हुई थी। हमें हुक्म था कि कोई बंदा इस बाड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए, भले ही कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वाला क्यों ना हो, वो बाड़ को क्रॉस नहीं करेगा। अगर कोई सिक्योरिटी एहलकार अंदर जाना चाहे तो रास्ते से अंदर जाएगा, बजाय के केबल फैलाएंगे। अगर कोई बाड़ क्रॉस करेगा, हुक्म था कि उसको सीधा फायर मारो। जोहर के टाइम मैंने खाना खाया और सो गया। उस टाइम ड्यूटी नासर की थी, मेरे दोस्त की। यहाँ तक कि इशा के तक उसकी ड्यूटी थी, फिर इशा के बाद मेरी ड्यूटी शुरू होनी थी। अब वो आके सो जाते हैं, मैं ड्यूटी के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ और बाहर गर्मी ऐसी थी जैसे आग झुलस रही हो, आग, इस कदर शदीद गर्मी थी। अब मैं रात को ड्यूटी कर रहा हूँ, दुनिया जहान की वहां पर कोई चीज थी नहीं, किसी किस्म की आवाज नहीं, इल्ला अगर हवा तेज चले तो उसकी आपको आवाज आएगी। बाकी वहां कीड़े मकोड़े भी नहीं थे, और अगर होंगे भी तो इस गर्मी से वो झुलस जाएंगे। तो मुझे हल्की हल्की आवाज आती है जैसे बहुत सारी लेबर किसी जगह के ऊपर खड़े और वो बातें कर रहे। ये मेरे लिए वाज़ेह नहीं था कि वो आवाज किस जानिब से आ रही है, लेकिन आवाजें आ रही थी कि जैसे काफी ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हैं और वो आपस में कोई बातें कर रहे हैं। इधर उधर देखता हूँ, मुझे नजर किसी किस्म की कोई चीज नहीं आती, बस मुसलसल बातें करने की आवाज आ रही थी, हल्की हल्की। मैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है लेबर होगी, काम कर रही होगी। थोड़ी देर के बाद मैं नाइट विजन लेके तो वो देखता हूँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना। मैं नाइट विजन लेके देखता हूँ, राइट साइड से घुमाता हुआ शुरू होता हूँ। जब मैं लेफ्ट के ऊपर आता हूँ, देखता हूँ कि एक शख्स है, वो आग लेके जा रहा है, यानी वादे नजर आ रहा है कि एक आदमी है। तकरीबन वो मुझसे 100 मीटर की दूरी पे होगा। तो मैं नाइट विजन उतार के देखता हूँ, मुझे वो नजर नहीं आता। फिर मैं नाइट विजन लगाता हूँ तो मुझे वो शख्स नजर आता है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये जिन है। और इस मौके के ऊपर मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और दूसरी आयात और अज़कार करता हूँ, क्योंकि ये मकान ही ऐसा है, जिन्नात हो सकते। और उसके ऊपर मुझे यकीन इसलिए था क्योंकि 100 मीटर की दूरी के ऊपर मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी आंख को नजर नहीं आ रहा, लेकिन नाइट विजन में मुझे नजर आता है। और कैसे मुमकिन है कि इस कदर झुलसती हुई गर्मी में एक इंसान आग लेके जा रहा हो, और आग वादे थी कि बहुत ज्यादा आग थी। तो मुझे पता था कि ये जिन है। तो मैं
वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाता हूँ और अज़कार करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस तरफ मैं देखूँ ही ना। मुझे बैठे हुए तकरीबन 10 मिनट हुए होंगे कि शहद की मक्खियों की आवाज़ आती है बिल बनाने की। मैं उठ के खड़ा होकर देखता हूँ क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब से आ रही थी, शहद की मक्खियों की। देखता हूँ इधर उधर, मुझे कोई नज़र नहीं आता। तो मैं दोबारा नाइट विजन लेके देखता हूँ, तो जो मंजर मैं देखता हूँ वो मेरे लिए एक हादसा था। सामने तकरीबन 50 मीटर की दूरी के ऊपर, बाढ़ के बिल्कुल पीछे 5 बंदे हैं जो दायरा बना के खड़े हैं और घूम रहे हैं, ऐसे जैसे वो किसी चीज के गिर्द घूम रहे हों। मैं उनको हैरानगी से देख रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस वक्त ये 5 बंदे कहाँ से आ सकते हैं कि उनमें से एक शख्स घूमते है, मेरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। उनकी शक्लें वाज़ेह नहीं थी, यानी वो नाइट विजन में फेसेस तो नजर नहीं आती, लेकिन ये पता चलता है कि उसका रुख किधर है, कैसे नहीं। अब जब वो बंदा मेरी तरफ देखता है, मैं पीछे होके नीचे बैठ जाता हूँ खौफ से, और मैं सिर्फ अज़कार करता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस यही अज़कार करता हूँ। हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि मैं उस तरफ नहीं देखूँ जो मंजर मैंने देख लिया था। मुझे पता था कि ये इंसान ने कि दोबारा मुझे मक्खियों की बिलबिलाहट की आवाज़ आती है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल मेरे कान के करीब। तो मैं देखता हूँ कुछ भी नहीं। फिर मैं पीछे की जानिब देखता हूँ, वहाँ पर भी कुछ नहीं। मैं घूम के सामने आके देखता हूँ, वो 5 शख्स जो मुझे पहले नाइट विजन में नज़र आ रहे थे, बिल्कुल आम आंखों से मैं उनको देख रहा हूँ, यानी नाइट विजन के बगैर मुझे उनको देख पा रहा हूँ। उस वक्त वो ज़्यादा करीब आ चुके थे और उनकी शक्ल बड़ी खौफनाक थी। जब मैं वो मंजर देखता हूँ, मैं सर नीचे कर लेता हूँ, मारे खौफ के आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, या मुझे जो और भी आयात आती थी अज़कार, मैं वो पढ़ता हूँ। अब इस कदर मेरे ऊपर खौफ था कि ये जो जिन्नात हैं ये बिल्कुल मेरे करीब आ चुके हैं और उनकी शक्ल वल्लाह बड़ी खौफनाक थी। बस मक्खियों की बिलबिलाहट की आवाज़ मुझे आ रही। मैं जिक्र करता जा रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद वो मक्खियों की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो मैं सर उठा के देखता हूँ, जहाँ वो बंदे खड़े थे वहाँ पर कोई भी नहीं। तो मैंने कहा खलास, ये सहारा है, वीरान जगह, ऐसी चीज़ें तो यहाँ पर होंगी और मुझे उम्मीद है कि ये हमें नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि हमने भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं अपनी जगह के ऊपर बैठ के सिर्फ अज़कार कर रहा हूँ, अज़कार कर कि मुझे उल्लू की आवाज़ आती है कि उल्लू बोल रहे हैं। मैं उठ के देखता हूँ कि सामने ताबूत है, बॉक्स जिसमें मैयत होती है, उसके ऊपर उल्लू बैठा हुआ है। इससे पहले तो ताबूत यहाँ पर नहीं था। ताबूत कहाँ से आया? और उल्लू जो बैठा हुआ है, एक तो वो नॉर्मल छोटे साइज का उल्लू नहीं था, बड़े साइज का उल्लू था। दूसरा ये कि वो उल्लू मेरी तरफ देख रहा था। मैं दोबारा नीचे बैठ जाता हूँ, अज़कार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये भी उल्लू नहीं, ये भी जिन्न है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं नमाज नहीं छोड़ता था। मैं नीचे बैठ के अज़कार करता जाता हूँ और जो जो मुझे कुरान की आयत आती थी मैं वही पढ़ता हूँ। कि मुझे फील होता है कि जैसे कोई टावर की सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। मैं भागता हुआ जाता हूँ अंदर, नासिर को उठाता हूँ, कहता क्या हुआ? मैंने कहा यार, मैंने सुना है कि नीचे से कोई ऊपर आ रहा है, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ सुनी है। तो कहता है शायद कोई दूसरा फौजी आया हुआ हो। मैंने कहा यार ये मुझे नहीं पता, बहरहाल मैंने आवाज़ सुनी है। तो दोनों अपनी गन उठा के तो टावर के अंदर नीचे झांकते हैं, कोई भी नहीं वहां पर। तो कहता है यार तेरा वहम था। मैंने कहा वल्लाह वल्लाह मैंने आवाज़ सुनी कि कोई ऊपर आ रहा था, अभी कोई नहीं नजर आ रहा, लेकिन आवाज़ मैंने वल्लाह वाज़ेह आवाज़ सुनी। तो नासिर मुझे कहता है कि यार शायद तू इस सहरा के बीच में है और तुझे कोई वहम है, मुझे प्लीज़ यार ये वसवसे नहीं डालो। मैंने कहा वल्लाह मैं तुझे वसवसे नहीं डाल रहा, लेकिन इस मकान के ऊपर ना मेरी रूह राजी नहीं है, मुझे लगता है यहाँ कुछ है। तो कहता है खलास अगर तुम थक गए हो तो जाके सो जाओ, मैं ड्यूटी करता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं ड्यूटी करता हूँ, तुम इस चीज़ की फिक्र नहीं करो, तुम जाके सो जाओ, बल्कि मैं ड्यूटी करूँगा। हम अभी यही बातें कर रहे हैं कि हमारा टावर हिलना शुरू हो जाता है, जैसे कोई बड़ी भारी भरकम चीज़ हमारे टावर को हिला रही है। तो दोनों अज़कार करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने कहा देखा, तुमने महसूस किया? कहता हाँ मैंने महसूस किया। तो वो खुद ही जाके उधर उधर देखता है, तो अज़कार करता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने बोला कुछ देखा? कहता है नहीं, बस यार हमारा टावर कौन हिला रहा है? मैंने कहा यार मैंने तुझे कहा था ना ये यहाँ पर जिन्नात हैं। कहता है यार जिन्नात तो हर जगह पर हैं, और जिन्नात नुकसान उसको पहुँचाते हैं जो उनको नुकसान दे। तो हमने तो उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं दिया, वो भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम अभी यही बातें कर रहे हैं कि लोगों के बातें करने की आवाज़ आती है,
हम अज़कार करते हैं। तो मैं नाइट विजन लेके इधर उधर देखता हूँ तो वल्लाहि मेरे लिए वो सदमा था। बहुत ज्यादा लोग हैं, मर्द वो खड़े हैं, उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं। जब मैं नाइट विजन उतारता हूँ नजर नहीं आते, लगाता हूँ वो सामने खड़े हैं, तकरीबन 15 मिनट की दूरी, 15 मीटर की दूरी पे। तो मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के पीछे आता। नासिर कहता है क्या देख रहे हो? मैंने कहा यार छोड़ो, उस तरफ ना देखो, उस तरफ ना देखना। तो नासिर जो है मुझसे वो लेके नाइट विजन तो देखता है, कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने कहा यार उस तरफ नहीं देखो, पीछे हट जाओ। और दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर इस कदर रौब था, इस कदर डरे हुए थे कि मैं जिंदगी में कभी किसी मकाम के ऊपर ऐसा डरा नहीं जैसे उस दिन। टांगें कांप रही थी हमारी। हम पूरी रात वहां बैठे रहे, अज़कार ही करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फजर का टाइम होता है और जो आवाजें थी वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। हम लोग नमाज पढ़ के नाश्ता वगैरह करके बैठ के बातें कर रहे हैं। नासिर कहता है कि क्या करें, पीछे बात करें कि भाई यहाँ पर हम लोग ये मंजर देख चुके हैं। मैंने कहा यार छोड़ो, बस हम लोगों ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नॉर्मली है, ये उनकी लाइफ है जैसे हमारी लाइफ है, तो छोड़ो, किसी को नहीं बताते। दूसरा ये था कि अगर उनको बताते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे कि ये दोनों पागल क्या बात सुना रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों को हम लोग डराएंगे। तो ठीक है, आपस में इत्तेफाक किया कि किसी को नहीं बताते। मैं जाके सोचा तो नासिर की ड्यूटी थी, यहाँ तक कि रात के इशा का टाइम होता है, मेरी ड्यूटी शुरू होती है। बैठ के हम लोग रात का खाना एक साथ खाते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। नासिर जाके सो जाता है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ तक कि रात के 10 बज जाते हैं। मैं अपनी कुर्सी पे बैठे नॉर्मल इधर उधर देख रहा हूँ कि मुझे फील होता है कि जैसे मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कुछ है। तो जब मैं अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर देखता हूँ तो वो जो जंगला था टावर का, उसके ऊपर बंदर बैठा हुआ है। मैं अपनी गन उसकी तरफ तानता हूँ, गोली नहीं चलाता, सिर्फ गन तानता हूँ। जो ही मैं गन उसके ऊपर सीधी करता हूँ, वो बंदर ऊपर से छलांग लगाता है और आधे में ही गायब। यानी वो नीचे नहीं गिरा, छलांग लगाई, थोड़ा सा नीचे गया, गायब हो गया। मैं अपनी जगह के ऊपर साकत खड़ा हूँ हैरानगी के साथ, यार ये मैंने क्या देख लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें इस जगह से भगाना चाहते हैं? मैं इन्हीं सोचों में हूँ कि मेरे पैरों के नीचे से आवाज आती है जैसे कोई संगल या सिलसिला, अरबी में सिलसिला, उर्दू में संगल, कोई वो घसीट रहा है मेरे पैरों में। मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, आवाज मैं वादे सुन रहा हूँ, वो संगल की आवाज आ रही है, को घसीट रहा है। मैं वहाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ कि वो आवाज जो है संगल की वो बंद हो जाती है। आधा मिनट भी नहीं गुजरा, मुझे नीचे से एक औरत के रोने की आवाज आती है। मैं अपनी कुर्सी पे बैठ के सिर्फ अज़कार करूँ, मैं देख भी रहा, मुझे पता था कि ये जो औरत रो रही है ये औरत नहीं बल्कि ये जिन है। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, दुआएं पढ़ रहा हूँ कि मेरी कुरान पढ़ने की आवाज से नासिर उठ जाता है। कहता है क्या हुआ? मैं उसको कहता हूँ कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता हूँ। यहाँ तक कि दोबारा आवाज आती है। इस दफा नासिर नीचे देखते हैं और नीचे देख के यकदम पीछे आके बस कहता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऊंची आवाज में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मैं उसको पढ़ के पकड़ लेता हूँ, क्या हुआ क्या हुआ? कहता है नीचे एक औरत खड़ी है, उसकी इस कदर खौफनाक शक्ल है कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। वो तुम नहीं देखना, तुम ना देखना, वो बहुत खौफनाक है। मैं उसे कहता हूँ पीछे होकर बैठ जाओ, अज़कार करो, कुरान पढ़ो। हम लोग बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यही पढ़ रहे थे। फिर यहाँ तक कि कुरान पढ़ने के ऊपर आते हैं तो नासिर कहता है कि भाई वायरलेस उठा के तो ऊपर कॉल करते हैं कि भाई हम लोगों को यहाँ से निकालो, यहाँ कहाँ हमें फंसा दिए, यहाँ तो खौफनाक शक्लों वाले जिन्न है। मैं उसको कहता हूँ अल्लाह के बंदे सिर्फ अज़कार कर, आज आखिरी रात है हमारी इस टावर के ऊपर, कल हम किसी और टावर पे जाएंगे, बस जिक्र करो, कुरान पढ़ो। वल्लाह यही बातें कर रहे हैं कि किसी ने जो टावर के ऊपर स्टील लगा हुआ था, जंगला, उसके ऊपर कोई चीज मारते हैं, आवाज आना शुरू हो जाती है। तो नासिर यकदम डर के तो मुझे आकर पकड़ लेता है और कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं इस जगह के ऊपर क्यों आ गया? मुझे कौन सी मौत पड़ी हुई थी जो मैं इस मकाम के ऊपर आ गया? वल्लाह मुझसे दुनिया की हर चीज ले लो, मुझे इस जगह से निकाल दो। तो मेरे अंदर उस वक्त हिम्मत है, मैं कहता हूँ यार हौसला कर, कुरान पढ़, इंशाल्लाह ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, सिर्फ कुरान पढ़ते जाओ। अब एक औरत हंसती है।
जैसे हमारे ऊपर कोई तंज करके हंस रहा है। इसी दौरान दूर से एक औरत के रोने की आवाज आती। वल्लाह उस रात हमारे ऊपर खौफ था, पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता उसको। अभी भी मैं आपको किस्सा बयान कर रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने वही मंजर है और वही मेरे कानों में आवाजें हैं जो मैंने सुनी थी। अब इस वक्त हम लोग अजान देते हैं, बुलंद आवाज में कुरान पढ़ते हैं, अज़कार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म की उसके बाद चीज नहीं होती, यहाँ तक कि सुबह तलू हो जाती है। तो हम सीधा ऊपर बात करते हैं कि भाई ये जो बुर्ज है यहाँ पर ये चीजें हैं, हमें यहाँ से ट्रांसफर करो। तो ठीक है, वैसे भी हमारी ड्यूटी किसी और टावर पे थी, उन लोगों ने हमें पक्का ही इस टावर से ट्रांसफर कर दिया कि इस टावर के ऊपर ये आएंगे नहीं। दूसरे दिन जो हमारे मुतबादल सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर खड़ी थी, उन लोगों ने तो उनको रात में ही वायरलेस कर दी। वो 1 घंटा भी रात का वहां पर नहीं बैठ सके कि उनको जाके वहां से उठाना पड़ा। उसके बाद जितने भी फोर्सेस थी वहां पर सबको पता चल गया कि ये जो टावर है ये जिन्नात का मस्कन है। वहाँ रात को कोई भी ड्यूटी नहीं करता था, सिर्फ सुबह यानी मगरिब से पहले पहले वहाँ ड्यूटी करते थे। मगरिब जो ही होती थी उसके बाद कोई ड्यूटी नहीं करता था वहाँ पर। ये अबू फाहद का किस्सा था, इंतहाई मुअज्जब। दूसरा वाक़या बयान करते हैं। अब्दुल करीम लीबिया से अपना वाक़या बयान करता है जो 93 में इसके साथ पेश आया। अब्दुल करीम कहते हैं कि जब से मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में गया उसी वक्त से मेरा एक दोस्त बना था ट्रेनिंग के दौरान ही। उसका नाम था मुनज़र। ये लड़का बहुत अच्छा था, हर टाइम मजाक और हंसी, इसी के मुंह के ऊपर सिर्फ हंसी रहती थी। ये वाक़या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि इस वाक़े ने मेरा सबसे अच्छा दोस्त उससे छीन लिया। मुनज़र, अल्लाह उसकी मफ़रत करे, उसके ऊपर रहम करे। हम सिक्योरिटी फोर्सेस में थे, लीबियन आर्मी। हमारी एक जगह ड्यूटी लगी हुई थी, जहाँ पर ड्यूटी थी वो इस तरह थी कि टोटल 4 बंदे होते थे। 2 की ड्यूटी थी कि वहाँ खड़े रहें अपनी चौकी के ऊपर और 2 गाड़ी में बैठ के गश्त करते थे। एक दिन मुझे मुनज़र कहता है, अब्दुल करीम गाड़ी लेते हैं और करियाना पे जाके कुछ सामान लेके आते हैं। तो मैंने कहा कि यार मुनज़र, तुझे पता है कि ये कितना बड़ा जुर्म है गाड़ी लेके बगैर बताए किसी को जाना, और अगर किसी को बताएंगे तो हमें जाने नहीं देगा। अभी हम ड्यूटी के टाइम पे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम्हें पता है कि कानून कितना टफ है आर्मी का। उसने मेरी नहीं सुनी, बल्कि वो जो गाड़ी थी वो चुराई और मुझे साथ लेके करियाना स्टोर चला गया। जब हम लोग करियाना स्टोर से वापस आते हैं सामान लेके, तो आके बहुत ज़्यादा नफरी हमें ढूंढ रही थी। उनको ये था कि ये लोग गाड़ी और असलहा लेके फरार हो गए हैं। लेकिन जब हम लोग वापस आ गए तो वो जो उनका गुस्सा था वो नॉर्मल हो गया। हमें उन लोगों ने कोर्ट में पेश कर दिया, जो आर्मी की कोर्ट होती है। वहाँ दलील और सबूतों से पता चला कि ये कुछ गाड़ी चुरा के या असला लेके भागे नहीं थे, ये सिर्फ गफलत की इन लोगों ने, ये करियाना स्टोर पे चले गए थे बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर किसी को इत्तला दी। उसके ऊपर जो हम लोगों को सज़ा मिली वो ये थी कि हमें बॉर्डर के ऊपर भेज दिया गया। लीबिया का बॉर्डर एक मिलता है तशादिया। ये बॉर्डर बड़ा उन दिनों मुतहर्रिक था, तहरीब में या दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला होना आम मामूल था। हमारे लिए ये बहुत सख्त सज़ा थी। क्यों? एक छावनी के अंदर ड्यूटी करना और बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करना, ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। छावनी में आप लाखों लोगों को देखते हैं आते जाते, मगर बॉर्डर के ऊपर आप किसी को भी नहीं देख सकते, बल्कि आप वहीं आपका मकाम है, मोर्चे में वहीं आपने रहना होता है। हमें जहाँ पर भेजा गया, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जो वहाँ का ऑफिसर था वो कहता है, तुम वही हो दोनों जिन लोगों ने गाड़ी चोरी की थी और ड्यूटी से फरार हो गए थे। तो मैंने सोचा कि यार ये जो मामला है, लगता है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा हाँ हाँ हम वही हैं। कहता है खलास, हम तुम्हें भेज रहे हैं एक मोर्चे के ऊपर। वो मोर्चा 78 से खाली पड़ा हुआ है, जब से लीबिया की जंग हुई थी। उसके बाद इस मोर्चे के ऊपर कभी भी किसी की ड्यूटी नहीं लगी। तुम लोग वहाँ पर जाओगे और तुम लोगों की सज़ा ही इसी काबिल है कि तुम लोगों को वहाँ भेजा जाए, ताकि आपको पता चले कि गाड़ी चोरी करके बगैर बताए भागना कैसा होता है। 1 महीने के लिए आपकी ड्यूटी है, 1 महीना वहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर 1 महीना यहाँ रहेंगे, फिर दोबारा 1 महीना वहाँ जाएंगे। टोटल आपकी 6 महीने की ये सज़ा है जो आपको यहाँ भुगतनी है। और ये हमारा नसीब भी था
जो हमने किया गफलत में। हम वहाँ से उठे, हम लोग अपनी बैरक में चले गए, वहाँ सोना था। अगले दिन सुबह हमें वहाँ पर लेके जाना था जहाँ पर हमने ड्यूटी करनी। हम आ जाते हैं, अपने कमरों में लेट जाते हैं, लेकिन हम गाफिल थे उससे जो हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन सुबह छोटा लड़का था, यंग लड़का जो नया नया भर्ती हुआ, तो वो हमें कहता है कि तुम लोग वहाँ जाओगे। हमने कहा हाँ हम लोग वहाँ जाएंगे। कहता वहाँ नहीं जाओ, वो जगह सही नहीं, वहाँ जिन्नात है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो वहाँ गया हो उसको अजियत ना पहुंची हो। ये गलत बात है कि 78 के बाद वहाँ कोई गया नहीं, बहुत गए हैं, लेकिन अब कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। जिसको मामला पेश आए वो आके यहाँ बताता है। वो एक दिन एक रात ड्यूटी नहीं वहाँ कोई कर सका, वो मुख्तलिफ शक्लें चेंज करके आके तो उनको अजियत देते हैं। अब वो कोई बंदा वहाँ जाकर ड्यूटी नहीं करता, तो मुनजर उसका मजाक उड़ाता है, काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। अच्छा तुम हमें खौफ दिला रहे हो जिन्नात से। तो वो लड़का कहता है देखो भाई ये मजाक की बात नहीं, मैं तुम्हें हकीकत कह रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा शक पैदा हो गया कि यार ये लड़का कसमें खा रहा है। मुख्तलिफ किस्से उसने बताए, तो ऐन मुमकिन है कि कुछ हो वहाँ पर, क्योंकि उस मकाम के ऊपर सिर्फ मुझे और मुनजर को ही ड्यूटी करना थी, और गरीब की ड्यूटी भी हमारी सिर्फ रात की थी। दिन को हमने वहाँ पर ड्यूटी नहीं करनी थी, दिन को आप सो जाओ, रात को वहाँ पर आपने ड्यूटी करनी है। और उससे भी अजीब कि यहाँ जहाँ हम अभी हैं बैरकों में, यहाँ से वो मोर्चा 4 किलोमीटर दूर है। ऑफिसर आता है, हमें बिठाता है, हमें सारी मालूमात उस मोर्चे के बारे में समझाता है कि वहाँ पर आपने ना तो लाइटर जलाना है, ना लाइट जलानी है, ना आपने वहाँ पर आग जलानी है। ऐसा ना हो कि आप रोशनी कोई लाइट करें, दूसरी तरफ से आपको कोई स्नाइपर आपका सर उड़ा दे। ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है, यहाँ कोई गलती नहीं करनी, वरना उसकी सजा आपको भुगतना पड़ेगी। अब हमारे जाने का टाइम था, तो लड़के कहते हैं कि बात सुनो, अगर तुम लोग वहाँ कोई चीज देखो या कोई चीज महसूस करो तो जिक्र करना, अज़कार करना, कुरान पढ़ना। तो मुनजर कहता है कि भाई देखो वो जगह आम जगह सब एक है, वो जगह किसी आम जगह से मुख्तलिफ नहीं। लेकिन ड्राइवर कहता है भाई मेरी बात सुनो, ये जो चौकी है ये कोई फौजी उसके ऊपर ड्यूटी करना चाहता ही नहीं। काफी सालों से वो ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई फौजी वहां जाकर ड्यूटी नहीं कर सकता। हमें ये ड्राइवर लेके वहाँ मोर्चे पे जाता है, और वो मोर्चा मैं आपको उसकी सूरत हाल बताऊं, वो ऐसी थी कि वो थोड़ी सी पहाड़ी उसके ऊपर था, यानी छोटी सी पहाड़ी थी उसके ऊपर था मोर्चा। उसका जो थाना था वो बिल्कुल सामने शादिया की बॉर्डर के ऊपर था। वहां पर एक पानी की टैंकी थी जो आधी पानी में जमीन में उन लोगों ने धंसाई हुई थी। पानी तो उसमें नहीं था, बड़ा हल्का सा, लेकिन गंद बहुत था उसके अंदर। मोर्चे की एक जानिब कचरा, शॉपर और पता नहीं किस चीज का गंद वो पड़ा हुआ था। यानी पता चलता था कि यहाँ काफी सालों से कोई खड़े ही नहीं हुआ। ड्राइवर हमें कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग इसको सफाई कर दो ताकि सुबह पानी की गाड़ी आए वो आपके लिए इसमें पानी डाल देगी। ड्राइवर चला गया। अब मुनजर वो चुप खड़े। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार ये जगह वाकई बहुत खौफनाक है। मैंने कहा खलास यार, अब जो तुमने वहाँ पर किया उसकी सजा के बदले हमें यही मिल रहा है, तो अभी हमें सब्र करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि चलो ऐसा करते हैं कि मैं टैंकी के अंदर उतरता हूँ और मैं सफाई करता हूँ, तुम ये मैं बाल्टी भर के तुम्हें ऊपर पकड़ाऊंगा, तुम ये लेके कचरा उसके साइड पे। ऐसे ही करते हैं, मैं नीचे उतर जाता हूँ, मैं उसको कचरा पानी जो था मिक्सी वो मैं बाल्टी में डाल के ऊपर पकड़ाता हूँ। मुनजर वो लेके जाके थोड़ी देर के कहीं दूर मुसाबत के ऊपर फेंक के आ जाता है। 2 दफा जब वो गया, तीसरी दफा अभी वो वापस नहीं आया था, ये आ गया था। मुझे उसकी आने की आवाज है, तो मैंने कहा हाँ ये लो बाल्टी पकड़ो। जब वो उसने हाथ नीचे किया तो मैंने बाल्टी ऊपर उठाई हुई थी, मैंने उसका हाथ देखा और बाल्टी मुझसे नीचे गिर गई, क्योंकि उसका जो हाथ था उसके हाथ के ऊपर पूरे बाल थे लंबे, ऐसे जैसे चिंपैंजी बंदर बदमानस जो होता है उसका हाथ। मैं चीख मारता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मुझे लगा कि ये मुनजर जो है ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि उसकी आदत थी वो कुछ ना कुछ आपके साथ करेगा। थोड़ी देर के बाद मुनजर आ गया, कहता हाँ पकड़ाओ। मैं कहता हूँ यार तूने मेरे साथ क्या किया? कहता उसको छोड़, पहले तू ये बता तू चीखा क्यों था, चीखा क्यों मार रहा था? कहता तूने मेरे साथ ये क्या किया कि वो हाथ मेरे आगे किया, हाथ के ऊपर क्या लगाया हुआ था? कहता मैंने क्या लगाया हुआ था, मैं तो अभी आया हूँ। मैंने कहा यार तुमने हाथ नीचे किया, तेरे हाथों के ऊपर पूरे बाल थे। कहता भाई अल्लाह का जिक्र कर, मैं तो अभी आया हूँ।
तो मैं बाहर निकल आया। तो मैंने कहा चलो अच्छा एक काम करो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बाहर जाता हूँ, तुम नीचे जाओ और मुझे बाल्टी भर के दे दो। तकरीबन 2-3 बाल्टियाँ और थी जो गंद था उसमें। उसके बाद थोड़ा सा पानी बहा के वो साफ हो जाना था। अब मुंजर जाता टैंकी में, मैं वो भर के लेता हूँ। मैं पूछा किधर फेंकना है? कहते थोड़ा सा आगे जाओगे, एक बड़ा सा पत्थर है, पत्थर की लेफ्ट साइड में जाओगे तो एक जमीन के ऊपर घड़ा है, उसमें कचरा डाल दो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं पहली बाल्टी लेके जाता हूँ बड़ा पत्थर के साथ। जब मैं जाकर देखता हूँ कि भाई वो तो घड़ा ऐसे जैसे वो खाई है, बहुत बड़ा घड़ा था वो। वहां पर जानवरों की हड्डियां और तरह तरह का कचरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही वहां से। लेकिन ये बदबू हमें अपने मोर्चे में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये तकरीबन 15-20 मीटर दूर था और वैसे भी ये नीचे था। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अगर ये करीब होता तो हम लोग तो वहाँ वैसे भी यहाँ नहीं रह सकते कि इस कदर बदबू है यहाँ पर। तो जब मैं कचरा फेंक के वापस मुड़ता हूँ तो मुझे पीछे सरसराहट होती है। मैं उसी लम्हे घूमता हूँ, पीछे कुछ नहीं। मैं टॉर्च ऑन करता हूँ तो मैं मंजर देख के हैरान रह जाता हूँ कि ये जो घड़ा वैसे अंधेरे में इस कदर वादे नहीं था, वो इस कदर बड़ा घड़ा था। तो मुझे देख के उससे खौफ आ गया। इतने में मुनजर पीछे चीखें मारता है, तो मैं जल्दी जाता हूँ और वो बड़ा गुस्से में था। मैं जाकर पूछता हूँ क्या हुआ, क्यों चीखें मार रहे हो? कहता है यार मुझे ये बता, ये मजाक का टाइम है या हम यहाँ मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तू बता तेरे साथ क्या हुआ? कहता तूने मुझे पत्थर क्यों मारा? मैंने कहा यार मैंने तुझे पत्थर कब मारा, मैं तो अभी आया हूँ। मेरे साथ जब हुआ था तो तू कह रहा था कि मुझे लगा तू है, क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकई जगह ऐसी है, मलऊन है? कहता है खलास जल्दी करो, ये आखिरी बाल्टी है, इसको फेंक के आओ, तुम्हारे आने तक मैं इसमें पानी बहा देता हूँ। मैं वो बाल्टी लेके चला जाता हूँ। जब मैं उस घड़े के करीब पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि एक शख्स वहां खड़ा है और वो घड़े के अंदर झांक रहा है, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ है। लिबास उसका ऐसे जैसे बद्दू पहनते हैं वो वाला, या ऐसा जैसे डाकू कपड़े पहन, वैसा उसका लिबास था। तो मैं जल्दी से बाल्टी उधर गिराता हूँ, मुझसे चीख निकल जाती है। बाल्टी गिरा के मैं अपनी गन सीधी करता हूँ। जो ही मैं गन सीधी करता हूँ सामने कोई बंदा ही नहीं। मैं इधर उधर देखता हूँ कि वो शख्स कहाँ गया। ऐसे तो नहीं कि जमीन खुली और बंदा उसी के अंदर चला गया। तो मंजर मेरे पास भागता हुआ था, क्यों चीख रहे हो? मैंने कहा यार मुझे लगा कि जैसे यहाँ पर कोई खड़ा था, तो मैं उसकी तरफ गन की, मुझे उससे एकदम झटका लगा, मुझे मेरी चीख निकल गई। हम लोग वापस जाते हैं, जाके उसको जो पानी बहा के साफ कर देते हैं। जब हमने सारा काम वहां से खत्म किया सफाई वगैरह का, तो बैठ के बातें कर रही हैं। तो मैंने मुंजर को कहा मुंजर ऐसा मुमकिन है कि हम यहाँ पर 1 महीना बैठ सकेंगे? तो कहता है कि देखो यार, अब जो हमारे किए की सजा है वो तो हमें भुगतना पड़ेगी और ऐसी चीजें हमें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। हम लोग फौजी हैं, आम इंसान थोड़ी हैं। आल मोहम हम लोग वो रात वहाँ गुजारते हैं, सुबह सोते भी हैं। गाड़ी वाला आता है, हमारे लिए वहाँ पानी डाल जाता है, जो कुछ हमारे खाने के लिए था वो दे के चला जाता है। अब जब ड्राइवर हमें पानी देने आया और खाना देने आया था, वो कहता है कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम लोगों ने ऐसा क्या काम कर दिया था कि तुम लोगों को ये मोर्चा आके मिला? और ये मोर्चा तो कोई भी नहीं देता। जिस बंदे ने भी ये मोर्चे के ऊपर ड्यूटी की है, उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर अजियत पहुंचाई है जिन्नात। कहते हैं वो जो तुम लोगों ने घड़ा देखा ना, वो घड़ा भी अजीब है। कभी कोई जानवर आसपास कोई मरेगा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कोई भी जानवर इस एरिया के आसपास मरेगा, अगले दिन वो जानवर आपको उस घड़े के अंदर मिलेगा। यहाँ तक कि उसकी जो बाकियात है वो जल सड़ के बाकी हड्डियां रह जाएंगी। आलमोहम बुड्ढा ड्राइवर जो था हमारा, वो वहां से चला गया। बाकी मैं और मुंजर थके हुए थे कर रात से। हम लोग अपना सामान लेके मोर्चे में जाके सो जाते हैं, बिल्कुल उस चीज से गाफिल जो आज की रात हमारा इंतजार कर रही थी। हम लोगों को मगरिब के टाइम हमारी आंख खुलती है, कैसे जैसे कोई गड़ा खोद रहा था, जमीन खोद रहा था। तो हम लोग उठते हैं उसकी आवाज से, उठ के अपना असला लेके बाहर आते तो देखते हैं कि बाहर तो शाम पड़ चुकी है, यानी मगरिब का टाइम। तो इधर उधर देखते हैं कि ये आवाज किस चीज की आई। तो सोचा कि शायद कोई कुत्ता होगा या कोई भेड़िया जो जमीन खोद रहा था। मैं मोर्चे के ऊपर आ जाता हूँ और मुंजर चला जाता है खाना पकाने के लिए। वो वहां पर छोटा सा गड़ा खोता है ताकि आग नीचे जलाए, ऊपर नहीं जलाए, ताकि किसी को नजर ना आए। और मैं पेट के भल लेट के शादिये की तरफ नजर दोहरा रहा हूँ। मैं वहां पर लेटा बॉर्डर की तरफ देख रहा हूँ कि मुझे किसी ने सर के ऊपर पत्थर मारा। जो ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि एक साया था, वो यकदम दूसरी तरफ भागा। तो मैं उठ के देखता हूँ कि मुझे पत्थर किसने मारा। मैं उस साये के पीछे पीछे भागता हूँ, अपने मोर्चे के गिर्द चक्कर लगाता हूँ। मुझे ये था कि ये मुंजर है, मुझे पत्थर मार के तो छुपा है,
लेकिन गरीब बात ये थी कि जब मैं घूम के तो सामने आया तो आगे से मुंजर बिल्कुल मेरे सामने। तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो कहता तुम इधर क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा यार मुझे किसी ने पत्थर मारा है, तो वो साया सा था, मैं उसकी तरफ भागा, मुझे ये था कि तुम हो। कहता है यार मुझे भी किसी ने पत्थर मारा तो मुझे लगा कि तुम हो, वैसे ही मुझे भी साया दिखा जो इस मोर्चे की तरफ आया, तो मैंने कहा कि तुमने मुझे पत्थर मारा और अब इस तरफ भागे हो। लेकिन ये क्या अजीब चीज है कि तुम भी वही बात सुना रहे हो जो मैं सुना रहा हूँ। हम खाना वगैरह पका के हम लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मेरे दिल में यही था कि ये जो पत्थर वाला मामला है ये मुंजर ने की है, क्योंकि ये इसकी आदत थी मजाक करने। हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे कि हमें आवाज आती है औरतों की, मर्दों की, बच्चों की, जैसे आपस में वो बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मुंजर तुम्हें ये आवाज आई? कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं चलो पहले खाना खत्म करो फिर जाकर देखते हैं। हम लोग खाना जल्दी जल्दी खा के तो उस आवाज की सिमत चलते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये आवाज हमें उसी घड़े की तरफ से आ रही थी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस घड़े की तरफ जाते हैं। जब हम बड़े पत्थर की तरफ जाके तो उस घड़े की तरफ देखते हैं तो एक शख्स खड़ा है, वो बद्दू लिबास पहना हुआ घड़े के पास खड़ा है। मुंह उसका दूसरी तरफ था, हमारी तरफ उसकी कमर थी। हम दोनों उसकी तरफ गान अपनी बंदूकें सीधी करके कहते हैं कि तुम कौन हो और इस जगह के ऊपर क्या करने आए हो? मगर उस शख्स ने कोई हमारी बात का असर नहीं लिया। दोबारा यही सवाल उससे जोर से पूछते हैं और ज्यादा ऊंची आवाज से, कि वो शख्स हमारी तरफ पलटता है और उसकी शक्ल से वादे था कि ये फुल गुस्से में। कहता है डरो नहीं, अपनी बंदूकें नीचे करो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भाई दो फौजी इसकी तरफ बंदूकें सीधी करके खड़े हैं, वो उल्टा हमें कह रहा है कि डरो नहीं, अपनी बंदूकें नीचे करो, जबकि वो नहाता है। और एक नहाता बंदा किस बहादुरी से हमें कह रहा है कि अपनी बंदूकें नीचे कर लो। वो कहता है कि हम यहाँ के बद्दू हैं और हम यहीं रहते हैं, ये मोर्चा तो कोई बंदा ड्यूटी नहीं करता, तुम लोग इस यहाँ पर कैसे ड्यूटी करने आ गए? तो हम लोगों को इस वक्त जो है ना इत्मीनान फील हुआ कि यार नॉर्मल बंदा है। तो हम लोगों ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली। वो कहता है चलाओ मेरे साथ, हमारे मेहमान हो, आज का रात का खाना तो तुम्हारा हमारी तरफ है। मैं और मुंजर उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वो थोड़ा सा हट के तकरीबन 15-20 मीटर का फासला था। एक पत्थर से हम लोग जब टर्न लेते हैं तो सामने देखते हैं कि 4 खैमे लगे हुए हैं, उसके अंदर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। कहते हैं आओ ये हमारा घर है, हमारा वेलकम करता है, बैठो और अब मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ ड्यूटी करने कैसे आ गए? तो मुंजर उसके साथ बातें शुरू कर देता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मामला हुए वहाँ छावनी में, तो हमें सजा के बदले उन लोगों ने यहाँ पर भेज दिया। मुंजर उसके साथ बातें कर रहा है, मैं अहवाल देख रहा हूँ साइडों पर। मुझे लगा कि ये इंसान नहीं है, ये जिन है, क्योंकि उनकी हरकत से मुझे फील हो रहा था। और उसके बाद ये जो 4 खैमे लगे हुए हैं, ऊपर सामने हमारा मोर्चा नजर आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि ये 4 खैमे यहाँ पर लगे हुए हों और हमें नजर नहीं आए? और भी उनकी हरकत से मुझे महसूस हो रहा था कि हम लोग गलत जगह के ऊपर आ गए हैं। तो मैं मुंजर को कहता हूँ यार उठो वापस चलते हैं, ऐसा ना हो कि पहले भी गलती की थी तो उसका खमियाजा भुगतना हमें पड़ा, अभी ऐसा ना हो कि कोई ऊपर हमारा ऑफिसर आ जाए, वो देखे कि तुम लोग कहाँ चले गए थे, तो मैं उसको लेके चलता हूँ। वो कहता है यार कुछ नहीं बैठो। मैंने कहा नहीं चलो। अलमुहम हम लोग वहां से चलते हैं। अब बुढ़ा बड़े गजबनाक तरीके से हमारी तरफ देख रहा है, इवन वो बच्चे और औरतें भी इंतहाई गजबनाक आंखों से हमारी तरफ देख रही। मैं मुंजर को लेकर चलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई जल्दी निकलिए, तुम कहाँ बैठे हुए हो? ये इंसान नहीं है, ये जिन्न है। कहता है कैसे इंसान, या नॉर्मल है? कहता है अल्लाह के बंदे ये अचानक कहाँ से आ गए, ये हमें नजर क्यों नहीं आए? सामने इनके खैमे लगे हुए हैं, हमारा ऊपर मोर्चा है, हमें ये क्यों नजर नहीं आए? जबकि वो बुढ़ा बोलता है कि हम लोग यहीं रहने वाले हैं। अब हम लोग ये बातें करते ऊपर जा रहे हैं कि मुंजर मुझे कहता है ऊपर देखो ऊपर देखो। जब मैं ऊपर मोर्चे की तरफ देखता हूँ कि वहां पर कुछ आदमी खड़े हैं, उस लम्हे हमें लगा कि ऐन मुमकिन है कि ये हमारे दुश्मन हमारे मोर्चे के ऊपर आ गए हैं। तो हमने अपनी बंदूकें सीधी कर ली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता के करीब जाके देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग किसी को गलत कत्ल कर दे। तो जब हम लोग ऊपर जाके देखते हैं कि भाई एक हम ऑफिसर है और 4 उसके साथ सिपाही हैं, और वो उनकी वर्दियां हमारी वर्दियां थी। तो कहता तुम लोग कहाँ चले गए थे मोर्चे को खाली छोड़ के? उनके पास भी बंदूकें थी। को सारा मामला बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था, वहाँ नीचे लोग थे, हम उनके पास गए थे। तो हम लोग
उनकी बात नहीं मानी, उनके पास खाना भी नहीं खाया, हम लोग वापस आ गए। कहता खलास जल्दी करो, अपना सामान उठाओ, तैयारी करो और वापस कैंप में चलते। हम लोग जाते हैं मोर्चे में अपना सामान इकट्ठा करने के लिए, लेकिन मुनज़र जो है वो बार बार पीछे घूम के देखता है। मैं कहता हूँ क्या पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो? कहता है यार ये कैसे मुमकिन है कि ये हमें कैंप से लेने के लिए आए हैं और इतनी जल्दी आ गए, और बगैर गाड़ी के ये आए हैं। हमें जब कोई भी लेने के लिए आएगा तो गाड़ी पे लेने के लिए आएगा। अब 4 किलोमीटर दूर चल के इतनी जल्दी को हमें कौन लेने आ सकता है? तो मुझे कोई मामला गड़बड़ लग रहा है। तो हम लोग अपना बंदूकें लेके दूसरा सामान उठा के बाहर निकलते हैं कि देखते हैं, इनके साथ बात करते हैं, कन्फर्म करते हैं। बाहर निकल के देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं, सिर्फ हम दोनों ये खड़े हैं। वो लम्हे में वो 5 बंदे गायब। मैंने मुंजर को कहा, मुंजर तुमने देखा? वो बंदू से हम लोगों ने बातें भी की, उन्होंने हमसे भी बातें की, लेकिन वो कहाँ चले गए? नॉर्मल इंसान थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बातें हमने सुनी थी जिन्नात की वो सच है, कि ये जगह मलऊन है? तो मुंजर कहते हैं अब हम लोग फिर क्या करें, यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो मैंने कहा यार देखो, जाके अपने मोर्चे में बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकलते यहाँ तक कि सुबह का सूरज तलू ना हो जाए। सुबह होगी तो फिर कोई अपना कदम उठाएंगे, अभी हम लोग नहीं उठा सकते कि 4 किलोमीटर हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा और हमें रास्ते का भी नहीं पता। ऐसा ना हो कि हम लोग भूल जाएं और किसी और जगह के ऊपर चले जाएं, किसी की गोली से मारे जाएं। ऐन मुमकिन है कि अपने ही फौजियों की गोली से मारे जाएं। हम लोग जाके मोर्चे के बाहर, गेट के बाहर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं कि यार जिन्नात के बारे में हमने जिंदगी में कभी कोई बात नहीं सुनी थी, यहाँ तक कि इसी कैंप में आके तो हमें जिन्नात के बारे में सुनना पड़ा, और हम लोग जिन्नात को देख भी लिए। यही बैठ के बातें कर रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे का टाइम हो गया कि मुझे एक आवाज़ आती है, जानी पहचानी आवाज़, वो मेरा नाम पुकार रही है, अब्दुल करीम। मैं कहता हूँ कि ये तो मेरी माँ की आवाज़ है, मेरी माँ। मुंजर कहता है बैठे रहो, उसके ऊपर ध्यान ना दो, तुम्हारी माँ इधर कहाँ से आ जाएगी? इस जगह के ऊपर तुम्हारी माँ कैसे आ सकती है? लेकिन मेरी माँ मुझे पुकारती है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि यार मेरी माँ इधर कैसे आ गई। मुझे गम भी है, मेरी माँ इधर कैसे आ गई बेचारी। तो मैं उसकी आवाज़ की तरफ चलता हूँ, मुंजर मुझे रोकता है, मैं रोकता नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है। मैं सामने देखता हूँ कि मेरी माँ खड़ी है, आम घर का लिबास पहना हुआ। तो मैं कहता हूँ अम्मा तुम यहाँ कैसे आई? कहती है अब्दुल करीम इधर आओ। मैं अपनी उसकी तरफ चलने लगता हूँ कि मुंजर मेरा हाथ जोर से पकड़ कर अपनी तरफ खींचता है। मैं तुझे कह रहा हूँ कि ये तेरी माँ नहीं है, ये जिन्न है, उसकी तरफ कैसे जा रहे हो? तुम्हारी माँ इधर कैसे आ गई? तो मेरी थोड़ी सी अकल ठिकाने आती है, दोबारा वापस देखता हूँ, मेरी माँ नहीं है, कहाँ गई? इधर उधर देखते हैं, कहाँ गई? ऐसे जैसे उसको आसमान ने उचक लिया या जमीन निकल गई। इस मकाम पे मुंजर कहता है मैंने तुझे कहा था ना कि ये जिन्न है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ इस मकाम के ऊपर क्या लेने के लिए आएगी? चलो वापस जाके मोर्चे में बैठते हैं, बाहर भी नहीं बैठेंगे। हम लोग भाग के जल्दी जल्दी अपने मोर्चे में आके पीछे से दरवाजा लॉक करके अंदर ही बैठ जाते हैं कि हमें तबूल की आवाज़ आती है, यानी ढोल बजने की। उठ के तो मोर्चे की खिड़की ऊपर आके देखते हैं तो सामने वो जो खैमे लगे हुए थे 4 वो वहीं हैं। वहाँ पर एक बड़ी आग जल रही है, उसके गिर्द लोग घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, गाने बोल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। और वो बुड्ढा जो हमें वहाँ पर मिला था, जो हमें अपने खैमे में लेके गया, वो भी वहीं खड़ा है, लेकिन वहाँ खड़े होके हमारी तरफ उन्हीं गज़बनाक आंखों से देख रहे हैं। हम लोग मारे खौफ के पीछे हट जाते हैं कि ये हम लोग क्या देख रहे हैं। इसी दौरान हमारा दरवाज़ा जोर से पीटना शुरू हो जाता है। मुंजर जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ता है, मैं जोर जोर से अज़कार करता हूँ, या अल्लाह हमें यहाँ से निजात दे दे, या अल्लाह हमें यहाँ से निजात दे दे। वो मंजर बहुत खौफनाक था, बहुत खौफनाक, कि अचानक खिड़की के सामने एक औरत आती है, बूढ़ी औरत, वो कबीह शक्ल थी उसकी, आंखें उसकी सुर्ख लाल, वो इस कदर जोर से चीख मारती है कि मुंजर जल्दी से दरवाजा खोल के अपनी बंदूक भी वहां छोड़ के निकल के सहरा की तरफ भाग जाता है, जैसे कि वो कैंप की तरफ भाग रहे हैं। मैं भी भागना चाहता हूँ, लेकिन मुंजर अपनी बंदूक यहाँ छोड़ गया और उसकी बंदूक है भी बड़ी हैवी। अब मैं इस कादर नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ कि मैं ये दोनों गन बंदूकें उठा के तो मैं वहां पर भाग जाऊँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ। मुंजर भागता भागता वहां जाएगा, जाके उन लोगों को बताएगा ताकि उधर से और फौजी आके तो मुझे भी यहाँ से लेके चले जाएं। मैं वहीं बैठ जाता हूँ, जबकि मुंजर वहां से भाग जाता है। अब मैं अकेला दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाता हूँ। अब मुझे मुंजर की गन का भी ख्याल रखना था कि अगर ये गन यहाँ पर रह गई, भूल गए, तो जो हमें सजा मिलेगी ऐन मुमकिन है कि हमें सालों की जेल में भी हवा खानी पड़े।
मैं खौफ के मारे बैठा वहाँ पर सिर्फ आयतल कुर्सी का विर्द करता जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मुझे मुंदर की आवाज़ आती है कि अब्दुल करीम आओ, मेरी हेल्प करो। तो मैं उसकी गन वहीं पर छोड़ता हूँ, अपनी गन लेके तो उसके पीछे भागता हूँ कि यार इसको क्या हो गया, किसकी मैं मदद करूँ जाके। मैं उसकी आवाज़ के पीछे पीछे जाता हूँ, उसकी आवाज़ मुझसे दूर होती चली जाती है, दूर होती चली जाती है, यहाँ तक कि मैं थक हार के गिरने के ऊपर आ जाता हूँ कि यार उसकी मैं मुंदर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। वो मुझे पुकार रहे, मैं उसकी तरफ जाता हूँ लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पाता। एक मकाम ऐसा है कि बिल्कुल मेरे से अभी चला ही नहीं जा रहा, प्यास से और थकन से, और जो वहां पर मेरे ऊपर रोब खौफ पड़ा हुआ था। मुझे ये था कि मैं यहीं गिर जाऊंगा। दूर से मुझे थोड़ी सी लाइट नजर आ रही, तो मैंने वहां पर 2 फायर कर दिए हवाई और वहीं गिर गया। थोड़ी देर के बाद 8 फौजी आते हैं, आगे देखते हैं वो हमारे ही यूनिट के बंदे थे। मुझे उठाते हैं, मैं कहता हूँ मुंजर इधर आया। कहता है मुंजर तो इधर नहीं आया। कहा कि मुंजर मुझे आवाज़ें दे रहा है, मैं उसकी आवाज़ों के पीछे आया हूँ, वहाँ पर हमारे साथ क्या क्या नहीं हो गया। मुंजर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, वहाँ से और भी नफरी बुला ली जाती है। टोटल 60 बंदे और उसी मोर्चे की तरफ जा रहे हैं पैदल ही। मैं 4 किलोमीटर पैदल वहाँ से यहाँ आ गया था। तलाश कर रहे हैं मुंजर को, मुंजर कहाँ है। जाके मोर्चे में देखते हैं उसकी गन वहां पड़ी हुई है, गन उठाते हैं लेकिन मुंजर वहां नहीं है। अतराफ में देखते मुंजर नहीं है। ये तलाश उसकी सुबह तक जारी रहती है। सुबह एक जगह से वायरलेस आती है कि मुंजर यहाँ है, लेकिन वो जिंदा नहीं। उसकी मैयत को वहां से उठा के जाके हॉस्पिटल भेजते हैं, उसका पोस्टमार्टम होता है, पता करते हैं कि क्या हुआ, किस वजह से इसको मारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथी ने इसको मार दिया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये हरकत कल्ब, दिल बंद होने की वजह से मर गया। इसका दिल किसी खौफ की वजह से बंद हुआ, यानी उसका खौफ दिल उसी वजह से बंद हुआ कि उसने कोई ऐसी अजीब चीज़ देख ली जो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे छिन गया। उसके मरने के बाद मैंने भी आर्मी छोड़ दी, तो मैं कभी भी आर्मी में नहीं रह सकता। मुझे आज भी मेरा वो दोस्त नहीं भूलता, उसके वो हंसी मजाक मुझे नहीं भूलते। आप लोगों से भी दुआ तलकीन करता हूँ कि उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उसकी मफरत करे। दोस्तों, ये थे आज के 2 वाकयात। दोनों मैंने चुन के रखे हुए थे। एक मैंने पहले सुना हुआ था अबू फहद का, तो मैंने कहा कि चलो छोटा किस्सा है, कभी इसके साथ कोई किस्सा दूसरा आएगा तो वो मिला के फिर अपलोड करूंगा। तो कल मुझे ये अब्दुल करीम का वाकया मिल गया, तो फिर अब मैं दोनों को मिला के तो आपकी नज़र में पेश कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।